हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में ओखला इंडिया, स्टड्स एसेसरीज, लेंस कार्ट और ग्रो के बारे में, क्योंकि ग्रो की भी सारी डिटेल्स आउट हो चुकी है। कंपनी के द्वारा आरएचपी फाइल कर दी गई है, प्राइस बैंड निकल कर आ चुका है, यानी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो निकल कर आ चुकी है। तो उसके बारे में भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो छोटा सा काम आपको करना है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरुआत दोस्तों ओखला इंडिया से करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है आज इस आईपीओ का दूसरा दिन है और याद रखिएगा 31 अक्टूबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। ₹1 की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 695 से 730 का प्राइस बैंड है। 20 शेयर्स का लॉट साइज आपको देखने को मिल जाता है, यानी एक लॉट में 20 शेयर आपको मिलेंगे। एक प्योर ओएफएस है करीबन 1667 करोड़ का। तो एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा जाएगा 69 रुपीज़ पर शेयर का। दोस्तों अभी दूसरा दिन चल रहा है इस आईपीओ का, और अभी तक अगर आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो लगभग 3% इस आईपीओ को बढ़ती हुई नजर आई है, मतलब करीबन 9 करोड़ रुपए क्यूआईबी की तरफ से हमको आते हुए दिखे। वहीं जो एचएनआई कैटेगरी है वो लगभग 3.89 टाइम सब्सक्राइब हुई है, यानी करीबन 970 करोड़ रुपए यहाँ पर हमको आते हुए नजर आए हैं फ्रॉम द एचएनआई कैटेगरी, जिसमें बिग एचएनआई 3.89 टाइम, तो स्मॉल एचएनआई भी 3.89 टाइम ही होती हुई नजर आई, विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग स्ट्रेंज, राइट। इसके अलावा रिटेल पोर्शन भी 1.6 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। इसका मतलब यह है कि रिटेल ने भी इस आईपीओ को पूरा भर दिया, लगभग 932 करोड़ रुपए लगा दिए। एम्प्लॉय 5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, तो 1.65 टाइम्स टोटल सब्सक्राइब हुआ है आईपीओ, मतलब कंपनी को अभी तक 1924 करोड़ रुपए एज ऑफ नाउ मिलते हुए दिखे। यानी ओवरऑल दोस्तों ये जो आईपीओ है इसको आप कह सकते हैं रिस्पॉन्स अच्छा मिलता हुआ दिख रहा है, मतलब आईपीओ फुली सब्सक्राइब हो चुका है, दूसरा दिन अभी चल रहा है, कल का दिन बाकी है। कल का दिन अपने आप में बेहद दिलचस्प होगा, बिकॉज यहाँ पर क्यूआईबी कैटेगरी कितना अप्लाई करती है उसके ऊपर हमको नजर रखनी पड़ेगी, और आज का दिन तो अभी बाकी है, राइट। तो 5 बजे हम डिटेल बात करेंगे कि आज सेकंड डे कितना सब्सक्राइब हो पाया आईपीओ, बट अभी तक अच्छा सब्सक्रिप्शन आप कह सकते हो ओवरऑल आता हुआ दिख रहा है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है जो आज से ओपन हो चुका है, नाम है स्टड्स एसेसरीज। जी हाँ, ये आईपीओ दोस्तों आज से ओपन हुआ है और ओपन रहेगा टिल 3 नवंबर। ये बात ध्यान रखिएगा, जब सैटरडे संडे आएंगे तो वहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते आईपीओ में, तो उसको आपको नहीं करना है। दोस्तों स्टड एसेसरीज की अगर मैं बात करता हूँ तो ये बात ध्यान रखिए, आईपीओ ₹5 की फेस वैल्यू के साथ आया है। 557 से लगाकर 585 का याद रखिएगा प्राइस बैंड रखा गया है। 25 शेयर्स का लॉट साइज रखा गया है। एक प्योर ओएफएस ये भी है, यानी यहाँ पर भी सारा पैसा याद रखिएगा कंपनी के पास ना जाके कंपनी के जो निवेशक है जो अपना हिस्सा बिक्री कर रहे हैं उनके पास जाता हुआ नजर आएगा, राइट। उनके पास पैसा जाएगा लगभग 455 करोड़ का, याद रखिएगा ये आईपीओ है। दोनों एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट होगा। सबसे पहले तो दोस्तों कल कंपनी की एंकर बुक निकल कर आई, उसके बारे में आपको बताता हूँ कि किस प्रकार की एंकर बुक है। तो कल दोस्तों कंपनी ने करीबन 9 एंकर इन्वेस्टर्स से 136.6 करोड़ रुपीज़ रेस करे, यानी इतना पैसा जो है वो कंपनी के द्वारा दोस्तों कल के दिन रेस किया गया। अब स्टड्स एसेसरीज की अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों ओवरऑल जैसे मैंने कहा 9 एंकर इन्वेस्टर्स है जो पार्टिसिपेट करते हुए दिखे। इसके अंदर जो नाम हमको आते हुए देखने को मिले हैं उसमें एचडीएफसी, निप्पॉन और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड सबसे लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स रहे, जिनके द्वारा करीबन 30 करोड़ रुपए इस आईपीओ में निवेश किए गए। 5.12 लाख शेयर्स याद रखिएगा सबके द्वारा खरीदे गए। इसके अलावा एडलवाइस ट्रस्टीशिप, आईटीआई म्यूचुअल फंड, इंपॉर्टेंट बात है केदारा कैपिटल, मतलब ये अपने आप में जिस आईपीओ में पैसा लगाते हैं वो आईपीओ बहुत बढ़िया कर जाता है। आखिरी पैसा जो इनके द्वारा लगाया गया था वो था दोस्तों आदित्य इन्फोटेक में, सीपी प्लस में, और वो आईपी भी बहुत अच्छा किया था, तो इनका पैसा जरूर आया है। इसके अलावा कार्नेलियन इंडिया, पाइन ब्रिज ग्लोबल और एडलवाइस लाइफ इंश्योरेंस। कार्नेलियन आपको बताइए विकास के मानी जी का। तो ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग एंकर बुक हम कह सकते हैं, भले छोटी सी एंकर बुक रही, लेकिन नाम बड़े बड़े देखने को मिल रहे हैं। याद रखिएगा इन सब के द्वारा पैसा जो है वो लगाया गया है, तो अपने आप में ओवरऑल मुझे तो बहुत अच्छी एंकर बुक लगी, बिकॉज हर पैमाने पे इंपॉर्टेंट ये होता है कि देखिए नाम किस प्रकार के आ रहे हैं, कौन से निवेशक है जो कंपनी से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और जो निवेशक जुड़ते हुए नजर आए हैं वो दिखाता है कि डेफिनेटली कंपनी के अंदर उनको दमखम लगा, इसीलिए पैसा लगाया गया है। बाकी दोस्तों इस आईपीओ को भी आज पहला ही दिन है, अभी तक सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो क्यूआईबी की तरफ से कुछ भी आता हुआ नहीं दिखा है, लेकिन एचएनआई कैटेगरी लगभग 84% भर चुकी है, 57 करोड़ रुपीस लगा दिए हैं, जिसमें बिग एचएनआई ने 60%, तो स्मॉल एचएनआई ने 1.3 टाइम्स। रिटेल पोर्शन दोस्तों 1.25 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, नहीं रिटेल फुली सब्सक्राइब हो चुका है, लगभग 200 करोड़ रुपए आ गए। तो टोटल 81% यानी कंपनी को 257 करोड़ रुपए अभी तक मिलते हुए दिखे, यानी ओवरऑल जो आईपीओ है उसको आप कह सकते हैं अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिख रहा है एज ऑफ नाउ, और लग रहा है कि आज के दिन ही पूरा सब्सक्राइब हो जाएगा। इसकी भी सब्सक्रिप्शन के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे 5 बजे वाले डिटेल वीडियो में, डे 1 सब्सक्रिप्शन पे। तो यहाँ पर कितना एक्शन बन पाता है चलिए कल देखते हैं, मतलब आज के दिन देखते हैं पूरे पहले दिन में। अब आज दोस्तों एक और आईपीओ पे जिसका अनाउंसमेंट हो चुका है, नाम है ग्रो। जी हाँ, ग्रो आईपीओ अब फाइनली आने वाला है 4 से 7 नवंबर के बीच में, और अगर आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े तो आपको बता दिया था कि टेंटेटिव डेट्स बताई जा रही है कि 4 से 7 नवंबर के बीच में कंपनी अपना आईपीओ लेकर आएगी, जो एग्जैक्टली होता हुआ दिखाए।
₹2 की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 95 से ₹100 का प्राइस बैंड है, 150 शेयर्स का लॉट साइज है। यह आईपीओ दोस्तों फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल 6,632 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से 1,060 करोड़ का तो फ्रेश इशू है, तो बाकी का 5,570 करोड़ के आसपास का 5572 करोड़ के आसपास का ओएफएस आपको देखने को मिलेगा। नहीं, जो बिग पोर्शन है वो डेफिनेटली ओएफएस का है। दोनों एक्सचेंजेस पे ये आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। 75% आईपीओ में हिस्सा रखा गया है फॉर क्यूआईबीज, 10% ही रखा गया है फॉर रिटेल, तो 15% है एचएनआई कैटेगरी के लिए। दोस्तों ग्रो की अगर बात करते हैं तो ग्रो आपको पता ही है भारत का वन ऑफ द बिगेस्ट, याद रखिएगा, ब्रोकिंग ऐप है, राइट। इस तरीके की कंपनी का कारोबार है। फाइनेंशियल्स की अगर बात करते हैं तो दोस्तों आपको नजर आएगा कंपनी लगातार अभी आपको बढ़िया मुनाफा करती हुई दिख रही है। मतलब 31 मार्च 2024 में, यानी जब FY24 था, तो कंपनी ने 805 करोड़ का लॉस किया था, बट उसके पीछे का रीजन था वो डोमिसाइल जो एक टैक्स लगता है। याद रखिए कंपनी यूएस से इंडिया में शिफ्ट हुई थी, तो वो एक टैक्स लगता है, वो वन टाइम टैक्स होता है, वन टाइम फीस आप कुछ भी मान लीजिए। और वो उसके कारण दोस्तों हुआ कि कंपनी को लॉस रिपोर्ट करना पड़ गया, बिकॉज लॉस हो गया। बट बाकी टाइम कंपनी प्रॉफिटेबल ही थी और अच्छा मुनाफा लगातार करती हुई नजर आ रही। तो इंटरेस्टिंग आईपीओ है, नो डाउट। ये कहा जा सकता है कि वैल्यूएशन कितनी सही है कितनी नहीं है, क्योंकि 61,735 करोड़ की मार्केट कैप पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है विद अ प्राइस टर्निंग ऑफ अराउंड 40। सो अब देखेंगे दोस्तों कि कितना बढ़िया ये आईपीओ कर पाता है, बट अनाउंसमेंट हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों और कुछ इन्फॉर्मेशन है, जिसमें जनरल अटलांटिक, राइट, फोन पे का दोस्तों याद रखिएगा आईपीओ आने वाला है, और उससे पहले जनरल अटलांटिक ने लगभग $600 मिलियन के आसपास निवेश किया है इस कंपनी के अंदर। दोस्तों खबर ये आ रही है कि फ़ोनपे के अंदर जनरल अटलांटिक ने $600 मिलियन के आसपास इन्फ्यूज़ करे और अपनी स्टेक को डबल कर लिया है। याद रखिएगा ये एक कंपनी है जो वॉलमार्ट ओन है, फिनटेक मेजर, करीबन 4.4% से लेकर 9% के आसपास का बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपको हिस्सा देखने को मिलता है। बट अगर बात करते हैं कंपनी के बारे में, तो ये बात सही है कि देखिए आईपीओ बहुत जल्द आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, और लगातार फंडिंग ये सब चीज़ें शुरू हो चुकी है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे जो रहेगी उसमें कंपनी ईसॉप्स भी देती हुई नजर आएगी, ऐसा भी बताया जा रहा है, ताकि इनके टैक्स ऑब्लिगेशन जो अराइज होते हैं, तो वो सारी चीज़ें कंपनी करने वाली है। लेकिन हाँ, इसके अंदर अच्छे निवेशक और जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव थिंग। एक और दोस्तों आईपीओ का अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसका नाम है बोट। जी हाँ, बोट का आईपीओ का अनाउंसमेंट हो चुका है। पता ही आपको, ऑलरेडी कंपनी ने पेपर्स फाइल कर दिए थे, बट वो था दोस्तों कॉन्फिडेंशियल डीआरएचपी। लेकिन अब अपडेटेड डीआरएचपी कंपनी ने फाइल करी, और आईपीओ के साइज को रिड्यूस किया गया है 2000 से 1500 करोड़। जी हाँ, यानी बोर्ड का आईपीओ अगर अब आपको आता हुआ दिखता है, जो आएगा ही आएगा, बट वो अब आएगा 1500 करोड़ का, ना कि 2000 करोड़ का। तो आईपीओ का जो साइज है उसको दोस्तों रिड्यूस कर दिया गया। कल कंपनी के द्वारा अपडेटेड डीआरएचपी फाइल की गई, और अपडेटेड डीआरएचपी में बताया गया कि जो आईपीओ का साइज है उसको रिड्यूस किया गया है। चलिए अब आ जाते हैं जीएमपी पे। तो देखिए जीएमपी में ग्रो की जीएमपी लगभग ₹11 के आसपास चल रही है, विच इज़ 11%। अब इसी के आसपास अगर आप देखेंगे जीएमपी मेजरली चलती हुई जा रही है ग्रो की। देन दोस्तों आता है लेंसकार्ट। अब लेंसकार्ट का अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम में बहुत ही उतार चढ़ाव है। अब लेंसकार्ट आईपीओ याद रखिए कल से ओपन हो जाएगा, 4 नवंबर तक ओपन रहेगा। आज के दिन इस कंपनी की एंकर बुक निकल कर आएगी, देखते हैं वहाँ पर किस तरीके के निवेशक आते हुए जाते हैं। इस पर एक सेपरेट वीडियो आपको कल भी कहा था, तो आ जाएगा। बाकी 16% के आसपास अभी प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। याद रखिएगा 402 का प्राइस बैंड है, 7278 करोड़ का इशू है। तो देखते हैं आप किस प्रकार की आज एंकर बुक आती है। देन दोस्तों इसका अगला आईपीओ आता है स्टड्स एसेसरीज का। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे लगातार प्रीमियम में डिक्लाइन ही देखने को मिला है। 53 का लो है, 57 करेंटली चल रही है। तो अगेन ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी तेज़ी भी हमको देखने को मिल रही है जीएमपी में, बट कंपनी अपने आप में कोई खास खराब मुझे लगती नहीं है, तो ये बढ़िया भी कर सकता है। देन दोस्तों अगला आईपीओ आता है ओखला इंडिया का। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम लगातार डाउन पे डाउन जाता हुआ दिख रहा है। अब हो चुका है ₹64, विच इज़ 8.77%, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।